अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने चलते हैं आज एक अहम खबर पर। अपने को आप दूसरे को तो बहरहाल किसी को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होती है। कोई अपने आप को सेक्युलर कहता है लेकिन अपनी ही करता है। तो बहरहाल नाज़रीन, बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, जहां पर टीएमसी की प्रेसिडेंट ममता बनर्जी ने एक जलसे के दौरान चांदी पाठ पढ़ा। फिर वहीं पर हमारे नरेंद्र मोदी जी काली मंदिर को जाते हैं, पूजा करते हैं, आवाम को दिखाते हैं। बहरहाल हर कोई मंदिर को जाता है। बहरहाल कोई ना कोई सियासतदान जो है अपनी अपनी सियासत कर रहा है। हमारे देश में मानो धर्म और मजहब की सियासत हो गई है, बोलते कुछ है करते कुछ है। वहीं पर जब मौका मिला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को, उन्होंने इस बात को दोहराते हुए आखिरी में सूरे फातिहा पढ़ लिया। तो बहरहाल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपोजिशन पार्टियों को कहा, अगर आपको सबसे बड़ा भक्त बनना है तो डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो करो, इस तरह से उन्होंने कहा। फिर उसके बाद कहते हुए आखिरी में सूरह फातिहा पढ़ा। तो बहरहाल हम किसी को ना गलत कह सकते हैं ना ही सही कह सकते हैं। बहरहाल हर किसी का धर्म, हर किसी का मज़हब सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हर किसी के मज़हब को और धर्म को खुदा ने बनाया। तो बहरहाल सियासत में मज़हब और धर्म क्यों आ जाता है, चांदी पाठ क्यों आ जाता है, हनुमान चालीसा क्यों आ जाता है, वहीं पर फिर सूरह फातिहा भी क्यों आ जाता है। तो बहरहाल ये जो इबादतें हैं अपने दिल में रखना है और खुदा के घर में जाकर इबादत करना है, किसी को दिखाना तो नहीं है। तो बहरहाल अब क्या करें, हमारे हिंदुस्तान की सियासत जो है मजहबी और धार्मिक सियासत हो चुकी है। तो आइए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने किस अंदाज में ये स्पीच दी वो हम आपको दिखाते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ने ये कह दिया, चंदी पाठ पढ़ा उन्होंने, तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बोला कि मैं हनुमान भक्त हूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी अपने आप को भक्त दिखाने के लिए मंदिर मंदिर जाते हैं, उसमें कोई तराज नहीं है। मगर सवाल यह पैदा होता है, क्या यह सेकुलरिज्म है? हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू कौन है दिखा रहा है, क्योंकि मोदी से मुकाबला करना है ना। अरे मोदी से मुकाबला करना है तो अंबेडकर के संविधान से करो, मोदी हार जाएगा। मोदी से मुकाबला करना है तो आइडियोलॉजी पर करो, वो आइडियोलॉजी जो हमारे मुजाहिदीन आजादी ने इस्तेमाल किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं चंदी पाठ पढ़ने के हरगिज खिलाफ था, ना हूं ना कभी रहूंगा। अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो मुझे कोई इतराज नहीं है, उनका फेथ है। मगर एक आप चीफ मिनिस्टर रहकर इस तरह की बात करते हैं, तो दीदी आज के इस जलसे से आपको एक मैसेज दे रहा हूं। मैं इन तमाम लोगों से आपसे अपील कर रहा हूं कि जब ममता बनर्जी चंडी पाठ पढ़ सकती है तो हम इंशाअल्लाह ताला इस जलसे को खत्म करेंगे सूरह फातिहा पढ़ के। पढ़ेंगे मेरे साथ? पूरे पढ़ेंगे? पूरे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दीदी आप चंडी पाठ पढ़ो, मैं सूरह फातिहा पढ़ता हूं। यह भारत का सेकुलरिज्म है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।